वेलकम टू ज्ञान सीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 यानी कि M2R5 पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग रिवाइज न्यू सिलेबस 202 है, जिसका चैप्टर नंबर 8 है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन एंड नोट्स हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर उपलब्ध है। आप इसे वहां से फ्री में डाउनलोड एवं पढ़ सकते हैं। इसमें हमने PDF फाइल नहीं दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको हमारी वेबसाइट के पोस्ट को ओपन करके कीबोर्ड से CTRL+S दबाना होगा, मतलब कि Ctrl+S दबाना होगा। इसके बाद उस पोस्ट को अपने कंप्यूटर में HTML फॉर्मेट में सेव करना होगा। फिर इसे आप ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के पढ़ सकते हैं। PDF फाइल लोड करने पर अदर यूट्यूबर या वेबसाइट बनाने वाले इसे डाउनलोड करके एडिट करके बेच रहे हैं और बिना मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए मैंने PDF फाइल अपलोड नहीं किया है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमसे कमेंट करके कहा था कि सर PDF फाइल इस पर नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि हमने PDF फाइल नहीं डाउनलोड किया, आपको हमारी वेबसाइट को सेव करना होगा। तो चलिए अब चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। तो ये है आपका मॉडल पेपर भाग 1 पार्ट 1। सभी प्रश्नों के उत्तर दें, आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कि हमें पेपर हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। जो आपने एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज चुना होगा उसी में आप एग्ज़ाम देंगे, हिंदी या इंग्लिश, फॉर्म भरते समय। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिए गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन है आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस है। एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, उसमें एक को टिक करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 SEO स्टैंड फॉर, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है C, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। SEO जिसको कहते हैं, अपनी वेबसाइट के SEO कराया कि नहीं कराया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हमारे जो सर्च इंजन गूगल का होता है, वेबसाइट को जल्दी से सर्च करके बताता है कि ये पेज इस इंडेक्सिंग में है कि नहीं है। ये पेज को इंडेक्स करता है और ये वेबसाइट बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन द HTML मेटा टैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर इसका B है, ये वाला सही है। जो लिखा हुआ फॉर्मेट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन द लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर टू एज। सर्च रिजल्ट सामान्यतः रिजल्टों की एक लाइन में दिखाई देता है, प्राय कहा जाता है। इसका आंसर है B, सर्च इंजन रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा आंसर है। इसमें लिखा है ट्विटर है, फेसबुक है, माई स्पेस है, जबकि ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ये आपका सोशल मीडिया साइट है। सबसे आसान सवाल है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसका आंसर D है, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र। निम्न में से किसे प्रथम वेब ब्राउज़र माना जाता है? देखिए इसमें ABC सब दिया हुआ है, नेक्सस है, नेस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़ैक है। तो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र का नाम दिया गया है वो नेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 सर्च इंजन आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन प्रकार की जानकारी खोजने में समक्ष है। देखिए इसमें सब कुछ करता है, जितना ABC सब दिया वो डॉक्यूमेंट है, ऑडियो, वीडियो, ऑल ऑफ द सभी काम करता है। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है D। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। अरेंज द सर्च इंजन बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। उनके डेवलपमेंट के वर्ष से सर्च इंजन को व्यवस्थित करिए। दिया हुआ है कि पहला बिंग है, दूसरा याहू है, तीसरा आस्क है, चौथा गूगल है। कौन पहले आया कौन उसके बाद में आया, उसको ऑर्डर में करना है। तो इसका आंसर देखिए D है,
2 नंबर जो था यहाँ दिया याहू, ये पहले आया, फिर 4 नंबर पे दिया हुआ गूगल, ये सेकंड पे आया, फिर 3 नंबर दिया आस्क, ये तीसरे नंबर पे आया, फिर चौथा नंबर पे है बिंग, ये बाद में। सीक्वेंस से इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 1.8, वेब क्रॉलर इज आल्सो कॉल्ड एज, वेब क्रॉलर को कहा जाता है, जिसका आंसर है सी, वेब स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकॉस आर, याहू, इन्फोसीक और लाइकॉस हैं, आंसर इसका है सर्च इंजन है एक प्रकार के, कोई कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हमेशा ज़बान पे आता रहता है। आंसर नंबर इसका है बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट चलाते हैं आपका मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISP कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिया गया प्रत्येक विवरण या तो सही है या गलत है। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और अपना विकल्प प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। तो देखिए ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1, सर्च इंजन्स मेंटेन हैवी डेटाबेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URLs। सर्च इंजन कीवर्ड और URL के भारी डेटाबेस को बनाए रखता है, जिसका आंसर है टी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो आंसर इसका ट्रू है, इसलिए आगे टी लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, ए वेब ब्राउज़र इज आल्सो रिफर टू एज ए वेब क्लाइंट। एक वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना है, जिसका आंसर है टी, मतलब कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, URL इज शॉर्ट फॉर्म फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर का शॉर्ट फॉर्म है, ये गलत है। यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर होता है, तो यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, आंसर गलत है इसका, हो गया, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, ब्राउज़र्स यूजेस कंपाइलर फॉर वेब पेज डिस्प्ले। ब्राउज़र वेब पेज डिस्प्ले के लिए कंपाइलर का उपयोग करता है? नहीं, यहाँ आंसर फॉल्स हो गया। ये सब कंपाइलर वर्ड तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पर क्या होगा, आंसर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6, मेटा सर्च इंजन आर सर्च इंजन टूल्स दैट पास क्वेरीज टू मैक्सिमम ऑफ 6 सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन टूल है जो अधिकतम 6 सर्च इंजन के लिए प्रश्न पास करता है। यस, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, पोर्टल इज अनदर वर्ड फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन के लिए पोर्टल अन्य शब्द है? नहीं, आंसर इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, अ प्रॉक्सी सर्वर साइट्स बिटवीन ए क्लाइंट प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल सर्वर टू फिल्टर रिक्वेस्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड शेयर कनेक्शंस। एक प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट प्रोग्राम और एक बाहरी सर्वर के बीच अनुरोधों को फिल्टर्ड करने, प्रदर्शन में सुधार करने और कनेक्शन को साझा करने के लिए होता है, बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर सच एज अपाचे OS X सर्वर और विंडोज सर्वर। वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि अपाचे OS X सर्वर या विंडोज सर्वर, तो आंसर इसका है ट्रू, इसमें यूज़ करते हैं वेब होस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10, com@sci-bits@com is valid वेबसाइट एड्रेस। com@sci-bits@com वैलिड वेबसाइट एड्रेस है, तो ये गलत है। इस तरह से हम वेबसाइट नहीं लिखते हैं, हमें वेबसाइट लिखना हो तो com/.com लिखेंगे, इसमें एड्रेस लगा हुआ है, इसलिए गलत हो गया, तो ये आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम एक्स में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को कॉलम वाई में दिए गए निकटतम जुड़े अर्थों आब्लिक शब्दों वाक्यांशों के साथ मिलाएं। प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टीयर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपने चयन किए गए उत्तर को लिखें। देखिए ये भी मैचिंग का है, ये एक्स कॉलम है आपका क्वेश्चन है, वाई आपका आंसर है। वाई के आंसर को इसमें मैच कराना है कि कौन सा सही होगा, सेट करना है। यहाँ पे ABCD दिया है, इसमें जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1, द वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट इज, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप वेब पब्लिशिंग टूल है,
तो देखिए इसने क्या बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट जो टूल बनाया था, फ्रंट पेज बनाया था, जिसका आंसर है सी। तो यहाँ पे हमने सी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2, अ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र इज, अ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है, जिसका आंसर है डी, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, द सॉफ्टवेयर दैट कैन रीड एंड रेंडर HTML डॉक्यूमेंट इज, एक सॉफ्टवेयर जो HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ और रेंडर कर सकता है, जिसका आंसर है ई, ब्राउज़र कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4, अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर्स पेजेस इज सर्च इंजन, एक प्रोग्राम जो वेब के चारों ओर क्रॉल करता है और सर्च इंजन में पेजों को स्टोर करता है, जिसका आंसर है बी, स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, प्रोटोकॉल दैट अलाउज वेब ब्राउज़र टू टॉक टू सर्वर्स एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल जो वेब ब्राउज़र को सर्वर से बातें करने और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, जिसका आंसर है जी, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, अ सर्विस प्रोवाइडर दैट मैनेज दैट सर्वर्स यूज टू होस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, एक सर्विस प्रोवाइडर जो एक संगठन वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वर का प्रबंध करता है, जिसका आंसर है एच, होस्टिंग प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, द वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन, कंपनी के लिए वेबसाइट पर होस्ट की जाती है, जिसका आंसर है ए, जिसे कहते हैं वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, द वेबसाइट कंटेंट ऑफ ए कंपनी इज एक्सेस्ड बाई एन एंड यूज़र थ्रू यूजिंग, ए कंपनी का वेबसाइट कंटेंट एक एंड यूज़र द्वारा का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, जिसका आंसर है जे, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9, ए प्रोवाइडर इनेबलिंग होम और बिजनेस यूजर्स एक्सेस एंड वेब होस्टिंग सर्विसेज फॉर द इंटरनेट इज रिफर टू एज, एक प्रोवाइडर इंटरनेट के लिए घर और बिजनेस यूज़र एक्सेस और वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रदान करता है, जिसका आंसर है एफ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, एक वेब क्रॉलर के पास वेब रोबोट है, कहा जाता है, इसका आंसर है के, वेब बॉट। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण में नीचे दी गई सूची में दर्शाए गए शब्दों अथवा वाक्यांशों को खाली स्थानों पर भरें, चुने गए उत्तर को प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टीआर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए अनुदेश के अनुसार प्रविष्ट करें। तो देखिए इसमें क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक है, ऊपर आंसर दिए गए हैं टेबल में, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ABCD दिया, उसके आगे आंसर लिखो, उसको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1, फीचर ऑफ ब्राउज़र यूज टू रीविजिट वेबसाइट विजिट ड्यूरिंग ए गिवन सेशन, दिए गए सेशन के दौरान देखी गई वेबसाइटों को फिर से देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला ब्राउज़र की सुविधा है। तो इसका आंसर है डी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने क्या क्या ब्राउज़ किया है, आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं, जो वेबसाइट विजिट किया है इससे आ जाता है। तो बहुत ही आसान आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2, प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू वेबसाइट्स एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सेव देम टू लोकल ड्राइव, एक प्रोग्राम स्वतः ही वेबसाइट से कनेक्ट होता है और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता है और लोकल ड्राइव में सेव करता है। तो इसका आंसर जे है, वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3, इज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम विद इंफॉर्मेशन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर सूचना सर्वर के साथ बाहरी प्रोग्रामों को इंटरफेस करने के लिए एक मानक है, जिसका आंसर है ए, कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4, इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय वेब सर्वर टू वेब ब्राउज़र, एक वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को भेजी जाने वाली सूचना का एक टुकड़ा है, जिसका आंसर है जी, वेब कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, इज सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए वेबसाइट एंड इट इज टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र्स एंड गिव्स प्रॉपर रिस्पॉन्स, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को चलाने के काम आता है, एक ब्राउज़र से किसी भी
रिक्वेस्ट को लेकर आउटपुट को स्क्रीन पर दर्शाता है, इसका आंसर है एच, वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 is a set of program standards to allow users to access web pages। ये प्रोग्राम स्टैंडर्ड का सेट है जो यूज़र को वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। तो इसका आंसर है बी। चलिए देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WW। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर वेब पेजेस टू एंडर। कंप्यूटर द्वारा एक वेब पेजों को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। आंसर है इसका एफ। तो देखते हैं एफ में क्या दिया हुआ है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8 द इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है, जिसका आंसर है सी। तो सी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटरनेट, जो सारे कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रावेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक प्रकार की एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब की सारी जानकारी को प्राप्त करके उसे दर्शाने का कार्य करता है। तो इसका आंसर है, तो देखते हैं आंसर ई में क्या दिया हुआ है। वो है आपका वेब ब्राउज़र। ये काम करता है, सब वेब ब्राउज़र ही शो करता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4.10 गिवन अ वैलिड अ ब्राउज़र कैन गो डायरेक्टली टू द पेज विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट। दिए गए वैलिड से एक ब्राउज़र सीधे पेज पर जा सकता है बिना किसी अन्य डॉक्यूमेंट को पास किए। तो इसका आंसर है के। तो देखते हैं कि ये क्या है, URL। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए पार्ट 2 में आते हैं, भाग 2। इसमें नीचे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं कि तैयारी करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर विजिट करना होगा। वहाँ पर हमने इसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से स्टडी मटेरियल विजिट पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमें इस वीडियो के लिए थैंक यू कहना है तो आप 3 तरह से कह सकते हैं। नंबर 1, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके। नंबर 2, लाइक एंड शेयर करके। नंबर 3, बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।